तो प्रभात, मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत तुकाराम। संत तुकाराम। एक समय संत तुकाराम जी को लोगों ने परेशान किया, वह इतना दुख दिया कि वो बेचारे स्त्री बच्चों सहित गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर फूस की झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। अब भगवत प्रेम के भजन गाया व सुनाया करते थे। उसी से जो भगवान भेजता था अपना सबका निर्वाह करते थे। क्योंकि वो बड़े संत थे, वहाँ पर भी भगवान की महिमा का स्रोत उमड़ पड़ा। भक्तों की मंडलियाँ सत्संग हेतु संत तुकाराम की शरण में आत्म शांति रस पाने के लिए आने जाने लगी। कुछ भक्तों के प्रेमवश होकर श्री संत तुकाराम जी ने एक खेत की रखवाली का काम ले लिया था। एक समय संत तुकाराम जी भगवत भजन आनंद में मग्न थे और अपने एक तारे पर प्रभु के चरण कमलों में हार्दिक भावना सुंदर स्वरों में समर्पण कर रहे थे, तो चिड़ियों के झुंड उस खेत में टूट पड़े। संत तुकाराम जी को उनको उड़ाने तथा भगाने का कोई ध्यान ही ना रहा और अपनी धुन में कहने लगे कि रामई की चिड़िया रामई का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। ये खबर खेत के मालिक को मिली तो कुछ लोगों ने उसको संत तुकाराम की तरफ से भड़काया कि बड़ा संत महात्मा बना हुआ है, सीधे साधे लोगों को ब्रह्म ज्ञान के पद गड़गड़ कर उपदेश सुना दिया करता है, अपनी प्रतिष्ठा कराने में तथा पैर धुलाने में प्रसन्न होता है, जाति पाति का तनिक भी विचार नहीं करता। मूर्ख लोग इसको ब्रह्म विद्या का आचार्य व सदगुरु का पद देते हैं। ऐसा धर्म हो रहा है। तो उस खेत वाले ने संत तुकाराम जी को खेत की देखभाल के कार्य से अलग कर दिया। उन पर सारे खेत को उजड़वा देने का इल्ज़ाम लगाया। भगवान की महिमा, जब फसल पककर तैयार हो गई और कटाई आदि भी हो गई, तब आशा से कई गुना अधिक अनाज उसी खेत में पैदा होना पाया गया। खेत वाला ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया और संत तुकाराम जी की शरण में जाकर अपनी निष्ठुरता व असभ्य व्यवहार की क्षमा याचना करने लगा। संत तुकाराम ये प्रभु की लीला जानकर ऐसे भगवत प्रेम में डूब गए कि अपनी हस्ती तथा अपने तन मन की सुध भी पूर्ण रूप से भुला बैठे। तो जब सचेत होकर कुछ सुध में आए तो भगवत विनती के ऐसे भजन गाने में मस्त हो गए कि भक्तजन और सारा उपस्थित समाज भगवत प्रेम आनंद में नृत्य करने लगा। मन व हृदय मानो आनंद रस के जज्बे में पैंग लेने लगे थे। जब इस प्रकार संत तुकाराम जी की मान्यता बढ़ने लगी तो खुदाई ठेकेदार विरोधियों के दिलों को बड़ा बुरा लगा। एक दिन समय पाकर उन्होंने रात्रि को संत तुकाराम जी के घर में आग लगा दी। बेचारे बाल बच्चों व उनकी माँ सब घर से निकल भागे। संत तुकाराम जी बाहर दूसरे गांव गए हुए थे, तो राह में पकड़कर उनको मार कूट कर अपनी समझ में जान से मार कर ही एक खड्डे में डाल दिया था। तो सवेरे ही एक गांव की लड़की उधर से गांव को गाय भैंसें चराने लेकर निकली। जब उस खड्डे में होकर उस पार जाने लगी तो उसकी नज़र अकस्मात संत तुकाराम जी पर पड़ गई। उसके हृदय में दया आ गई और पास जाकर देखा तो कुछ सांसें चल रही थी, मुंह कुछ कुछ खुला हुआ सा था और संत तुकाराम जी की फटी फटी सी आंखें मानो आकाश से जल की इच्छा कर रही थी। तो वह नेक लड़की दौड़ कर जाकर पानी ले आई और संत तुकाराम जी के मुँह में थोड़ा थोड़ा पानी डाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें संभाली और होश में आकर पीड़ा से कुछ कराने लगे। अपना सर उस पवित्र हृदय वाली गरीब लड़की की गोद में रखा। देखकर संत तुकाराम जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए कहा, हे भगवान, ये सत्य ही है कि दया धर्म सेवा तथा प्रेम आदि अधिकतर गरीबों और दुखी हृदयों में ही पाए जाते हैं। संत तुकाराम जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कौन तेरे माता पिता हैं? उसने बड़े ही साधारण स्वभाव में उत्तर दिया, महाराज मैं इसी पास के गांव में एक चमार की गरीब लड़की हूँ। फिर पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ और आप कौन हैं? आपके बहुत चोटें व घाव हो रहे हैं। तो संत तुकाराम जी ने कहा, बेटी इस भगवत भक्ति के गुण गाने के अपराधी का नाम तुकाराम है। ये जब कल रात को अपनी मड़ैया को लौट रहा था तो तब कुछ सज्जन आक्रमण करके अपनी जान में तो इसे मार कर ही यहाँ फेंक गए, परंतु सच ही है बेटी, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबैरी होए। बेटी तू गरीब लड़की नहीं है, तू बड़ी सौभाग्यवती है। तेरा मान सम्मान राजकन्या की भांति होगा और तेरा सुहाग अटल रहेगा।
भगवान तेरी सदा ही रक्षा करेंगे। तू 2 घरों का हर प्रकार से बहुत ऊंचा उठाएगी। 2 घरों को तेरी संतान प्रभु के भक्त होगी। ये आशीर्वाद देकर संत तुकाराम धीरे धीरे साहस करके अपने घर की ओर चल दिए। उन लोगों में से जिन्होंने मारकर आपको खड्डे में फेंक दिया था, किसी ने उस कन्या को संत तुकाराम जी के सिर को अपनी गोद में रखकर पानी पिलाते हुए वह हवा करते देख लिया था और उसके गांव जाकर उसके माँ बाप व गांव वालों के सामने उस पर बुरे बुरे आरोप तथा दोष लगाए। तो गांव वालों के कहने पर पंचायत की मांग पर माँ बाप ने उसे नेक भक्त कन्या को मारपीट कर गांव से बाहर निकाल दिया। अब वो गरीब दुखी 15-16 वर्ष की कन्या भूखी प्यासी अकेली जंगली स्थान पर पड़ी हुई रो रही थी और हृदय को दुखाने वाली दुख की सिसकियां व आहें भर रही थी। उसको उस समय संत तुकाराम जी के आशीर्वाद व भगवान पर ही भरोसा था। उसका संसार में कोई न दिख पड़ता था। अकस्मात उधर से छत्रपति शिवाजी महाराज का गुजर हुआ। उन्होंने एक जवान लड़की को ऐसा एकांत जगह पर दुख से विलाप करते हुए देखा तो तुरंत घोड़े पर से उतरकर उस बच्ची के पास गए। बड़े ही दयावान हृदय से शिवाजी महाराज ने सारा हाल पूछा। उस लड़की ने रो रो कर अपना सारा दुख भरा समाचार सुना दिया। शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी की प्रशंसा स्वयं अपने सदगुरु भगवान समर्थ गुरु रामदास जी महाराज से सुन चुके थे और उनके प्रति भक्ति व प्रेम भाव भी रखते थे। संत तुकाराम जी के संग ऐसा बुरा व्यवहार व उनको इतने दुख में होना सुनकर वे अति व्याकुल हो उठे। तो शिवाजी ने उस लड़की को अपनी बहन कहकर संबोधित किया। शिवाजी उस कन्या को लेकर अपने साथियों के संग पहले उस कन्या के माँ बाप के पास गए। तो शिवाजी के गांव में पधारने पर सारे गांव में हलचल मच गई। आपने गांव वालों को बहुत डांटा फटकारा। उस कन्या के माता पिता को उसे सौंप कर कहा कि ये मेरी बहन है, इसका सारा काम व भार सब मेरे ऊपर है और इसका ब्याह आदि सब मैं ही करूँगा। आज से इसे कभी किसी प्रकार का कष्ट तथा दुख ना पहुँचने पाए। वहाँ पर उसके माता पिता की सेवा में कुछ धन भी छोड़ गए। फिर संत तुकाराम जी की खोज में चल पड़े। तो शिवाजी महाराज ने अपना वेश बदल डाला और गरीब आदमी के से फटे पुराने मैले व मोटे कपड़े पहनकर संत तुकाराम जी की सेवा में हाथ जोड़कर नौकरों की भांति सिर झुकाकर खड़े हो गए। उस समय संत तुकाराम जी चोटों घावों से पीड़ित थे और अपने घर को जला हुआ तथा बीवी बच्चों को लापता पाकर गहरे दुख में एक पेड़ के नीचे पड़े हुए भगवान की याद कर रहे थे। शिवाजी के साथियों ने थोड़ी दूर एक छोटे गांव में बच्चों व उनके माता का पता लगा लिया। वहाँ पर शिवाजी उसी गरीब आदमी के वेश में संत तुकाराम जी को ले गए। वहाँ पर एक फूस की मामूली झोंपड़ी में सब रहने लगे। सबको भगवान ने फिर मिला दिया और शिवाजी जैसे महान वीर पुरुष को उनकी सेवा हेतु नियुक्त किया। तो शिवाजी नित्य ही सवेरे व सायंकाल रोजाना उस गरीब का हार या नौकर के वेश में जाया करते थे और स्वयं ही झाड़ू बुहारू दवा मालिश आदि के सारे काम किया करते थे। बर्तन धोना तथा पानी भरना आदि सारे ही सेवा के काम स्वयं ही किया करते थे। शिवाजी की भक्ति व प्रेम कथा सेवा भाव का इतना ऊंचा आदर्श था। इस प्रकार शिवाजी बराबर पूरी सेवा करते रहे। जब संत तुकाराम जी का स्वास्थ्य भगवत दया व कृपा से ठीक हो गया और अपना एकतारा लेकर भगवत भजन के पद गाँवों में सुनाने हेतु घूमने बेचने निकले, तब एक दिन शिवाजी का हाथ पकड़कर उन्होंने पूछा, भैया तुमने बड़ी सेवा व सहायता की है, मैं तुम्हारा सदा ही आभारी रहूँगा। हमारा आशीर्वाद ही तुम्हारे संग सदा रहेगा। भगवान इस पतित की सेवा के बदले में सदा ही तेरी मदद व रक्षा करेंगे। जब शिवाजी महाराज प्रणाम करके चले तो संत तुकाराम जी भी पीछे पीछे चल गए। कुछ रात बीत चुकी थी। अंधेरे में शिवाजी भी ना समझ सके कि महाराज जी भी स्वयं पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जो ही शिवाजी अपने उस साथी के पास पहुंचे जो उनके असली वस्त्र व घोड़ा लिए हुए दूरी छिपा खड़ा रहा करता था और वस्त्र बदले तथा घोड़े पर सवार हुए कि संत तुकाराम जी ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। तो संत तुकाराम जी शिवाजी महाराज को देखकर चकित से हो गए और उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। शिवाजी अपने को बहुत कुछ छिपाने की अब भी व्यर्थ कोशिश करते रहे, परंतु संत तुकाराम जी ने अच्छे प्रकार अब पहचान ही लिया था कि शिवाजी स्वयं एक अति गरीब सेवक के रूप में हर प्रकार की सेवा व खाने पीने कपड़ों आदि का सारा प्रबंध करते रहे थे। कभी भी घाव आदि साफ करने से तनिक भी ना हिचकते व संकोच करते थे, न घृणा करते थे। संत तुकाराम जी ने शिवाजी को अपने प्रेम में उमड़ते हुए हृदय से चिपटा लिया और सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देने लगे। फिर फरमाया कि सचमुच ही तुमको कोई पूर्ण सद्गुरु मिले
जिनकी पवित्र शिक्षा से तुमको ये महान भक्ति, प्रेम व सेवा की ऊंची हालत प्राप्त हुई है। हे शिवाजी, तुम धन्य हो और तुम्हारे सदगुरु जो भी हैं धन्य हैं। इस पर शिवाजी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज जी, हमारे सदगुरुदेव ने इस सेवक को अपनाने के पश्चात ये प्रथम उपदेश व आदेश दिया था कि जो माता पिता, गुरु व संतों की तनमन धन से मान अपमान का विचार छोड़कर निष्कपट व निस्वार्थ से भाव से सेवा करता है, भगवान उसका लोक और परलोक में सदा ही कल्याण करता है। इनकी सेवा में सोच विचार, दलीलबाजी, शंका, संकोच आदि की तनिक भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनकी दया व कृपा दृष्टि का सदा ही भिखारी रहना चाहिए। तो हमारे सदगुरु भगवान ने एक समय आपके संबंध में बड़ी प्रिय भावना प्रकट की थी कि इस सेवक को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए फरमाया था कि इस समय संत तुकाराम जी प्रकट हुए हैं और जीवन को महान कसौटियों पर कसकर भगवत प्रेम और भक्ति का सुंदर आदर्श पेश कर रहे हैं। देख, जब कभी भाग्यवश उनकी सेवा का समय मिले तब तो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझना और हर प्रकार की सेवा जी जान से करना। अकस्मात एक कन्या से जंगल में भेंट हो गई, जिसको माता पिता ने गांव की पंचायत के भय व हुक्म से मारपीट कर गांव से निकाल दिया था और बेचारी वहाँ पड़ी हुई अकेली बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने इस सब अपने दुख और मुसीबत का कारण ये बताया कि उस बेचारी ने आपकी खड्ड में अपने गोद में सिर रखकर हवा व पानी देकर सेवा की थी। तो ये सब सुनकर और आपका शुभ नाम सुनकर इसे सदगुरुदेव के पवित्र वाक्य स्मरण हुआ है। उस कन्या के दुखों और आपके भयानक कष्टों को जानकर मेरी आत्मा व्याकुल हो गई। उस कन्या को इस सेवक ने बहन मानकर गांव में ले जाकर माता पिता को सौंप दिया और गांव वालों को उसकी पवित्र व उत्तम भावनाओं से संतुष्ट कर दिया आदि। फिर आपकी सेवा में वास्तव में गुरु आदेश आज्ञा पालन में इसका सेवक और गुलाम की हैसियत से ही सेवा के लिए हाजिर रहने के लिए अत्यंत सौभाग्य रहा। आशा है आपकी पूर्व भक्ति व गुणगान तथा प्रचार में अब कोई बाधा ना हो सकेगी। इस इंतजाम का भार इस तुच्छ सेवक ने अपने सर्द आंखों पर ले लिया है। तो इस सेवक के लिए सचमुच आप महाराज गुरु समान ही हैं। एक समय सदगुरु महाराज ने सत्य ही फरमाया था कि हे शिवा, क्या तू जानता है कि ऐसा धनुर्बल कौन सा है जिसमें कभी कमी नहीं होती और वो सदा बढ़ता ही रहता है। सुन, केवल माता पिता, सदगुरुओं, संतों व महापुरुषों का आशीर्वाद ही होता है। तो जितना ही तू उनको प्राप्त करता रहेगा उतना ही तू सौभाग्यशाली और हर काम में विजयी होता रहेगा। संत तुकाराम जी शिवाजी के ऐसे पवित्र भावों व गुरु भक्ति को जानकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे उनके सदगुरु का शुभ नाम व स्थान जानने की इच्छा प्रकट की। तो शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास जी का नाम सुनकर अपने एक तारे पर गुरु भक्ति के गुणगान करके नृत्य में आ गए और बार बार फरमाते थे कि हे शिवा, ऐसों को ऐसे ही सदगुरु मिलते रहें और ऐसे सदगुरुओं को तुमसे सेवक और शिष्य मिलते रहें। फिर क्या है, संसार में भक्ति और प्रेम का सुंदर जीवन उमड़ आएगा। इसके बाद संत तुकाराम जी शिवाजी के संग समर्थ गुरु रामदास जी से मिलने हेतु पधारे। शिवाजी ने अपने एक साथी को सदगुरु जी के पास संत तुकाराम जी के आगमन की सूचना देने के पहले से ही दौड़ा दिया था। तो जब संत तुकाराम जी उस पहाड़ी के निकट पहुँचे जिसके ऊपर समर्थ गुरु रामदास जी का निवास था, तो समर्थ गुरु रामदास जी आपके स्वागत हेतु ऊपर से नीचे झपट कर पधारे। ऊपर से नीचे उतरते समय वह प्रेम तथा हर्ष के भाव में इतने डूब गए थे कि अकस्मात उनका एक पैर फिसल गया। बेचारे गिर पड़े, पैर में बड़ी चोट आई और घाव से खून बह निकला। इतने में संत तुकाराम जी व शिवाजी वहाँ पर आन पधारे और यह दशा देखकर दोनों बड़े दुखी हुए, परंतु रामदास जी संत तुकाराम के मिलने से इस तकलीफ का तनिक भी ध्यान न करते हुए अत्यंत मग्न व प्रसन्न थे। शिवाजी अपने सदगुरुदेव को अपनी गोद में लेकर ऊपर कुटिया में ले आए। फिर बड़े दुख से निवेदन किया कि हे महाराज, इस तुच्छ दासानुदास से जाने कौन सा इतना बड़ा अपराध या पाप हो गया कि आज ये सब कुछ आपने अपने सामने देख रहा है। वास्तव में खून तो शरीर से बहना चाहिए था, ना कि इस पवित्र व पूजनीय शरीर से। तो शिवाजी की दुख भरी वाणी प्रेम से भरी हुई थी। फिर भी ये सब कुछ जानते हुए समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी पर ऊपरी क्रोध में
उन्हें अपनी कुटिया से निकल जाने का भाकुम दिया। बेचारे शिवाजी दूर जाकर महान गंभीर भाव में बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद संत तुकाराम जी उठे और स्वयं जाकर शिवाजी को हाथ पकड़कर समर्थ गुरु रामदास जी के स्थान पर लाकर अपने निकट बैठा लिया और समर्थ गुरु रामदास जी से निवेदन किया कि शिवाजी को दुखी देखकर मेरा हृदय दुखी हो जाता है। कृपया भैया आप इसकी प्रेम ठिठाई क्षमा कर दें। मुझे मेरा भतीजा आपके बेटा होने से कम प्यारा नहीं है। इसने यह सब कुछ सचमुच अपने प्रेम से विवश होकर अपने हृदय को खोलने का साहस किया है। तो समर्थ गुरु रामदास जी हंस पड़े और शिवाजी से बड़े प्यार से बोले, हे शिवा, क्या तुम हमारे संत भाई से मिलने के सौभाग्य में हिस्सा बटाना चाहते हो? जाने कब का छिपा हुआ संस्कार इस शरीर में पड़ा था और जाने किस वक्त में हमारे निर्वाण के समय धोखा साबित होता। एक संत के मिलन से इसका निवारण हो गया। ये कथा कहकर पूज्यपाद चचा जी महाराज ने डॉक्टर साहब से पूछा कि अब क्या समय होगा। डॉक्टर साहब ने घड़ी दिखकर फरमाया कि रात के 12 बजे। न किसी को समय मालूम पड़ा था, न आलस से ही आ रहा था। पूज्यपाद चचा जी महाराज जी ने निम्नलिखित पद गान किए कि मोह सोबत श्याम जगाए गयो, सपने में दरस दिखाए गयो, मुख मोड़ मोड़ मुस्काए गयो, कुछ नैनन सैन चलाए गयो, मैं मारी गई मोरी नींद उचट, तो पिया को न पायो अपने निकट, बोरी भाई ढूंढत हुई तो मेरा राम कहाँ को बिलाए गयो, अब आवत नींद न जात जिया, कहो कैसे मेले देखन को पिया, चलो डूब मरे गहरी नदिया, यही राह मिलन की बताए गयो, सब करत राम भजन हम करें सैया सैया, सबके भगवान हमारे हैं गोसैया गोसैया, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, फिर मैं ही अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे कि जो मौज डुबा दे तूफान को, वो मौज ही साहिल होती है, मनुआ तू न थको मैं हारी। यह है संत तुकाराम जी। धन्यवाद।